हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है। ठंडे के मौसम में आप अपने घरों में रहें। काफ़ी ठंड पड़ रही है अभी, और अभी तक का टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री के लमसम पहुंच गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जब टेम्परेचर कुछ आगे बढ़े या इससे अप हो तो अपने घरों से निकलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि आप सेफ रहें। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे विषुवत रेखा के बारे में। जो आप लोग जानते हैं, ये जो विषुवत जो रेखा होता है ना, ये ससुरा का नाती बड़ा ही डेंजर होता है। आप समझ लीजिए, ये जो हम जो रेखा खींच रहे हैं ना, ये रेखा काफ़ी डेंजरस होता है। ये बोले ससुरा का नाती बड़ा ही, बोले तो कमीना बोलिए, जो बोलिए सब चलेगा। क्योंकि इस रेखा पे जो भी पैदा होता है ना, एकदम पूरा करुआ पैदा होता है, पूरा काला, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग जानते हो, भैंसा। अब भैंस को देखा ना, भैंसा किस तरह काला होता है, सेम टू सेम ये उसी तरह काला। यहाँ के जो लोग इस रेखा में पैदा होते हैं ना, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब ये साला ससुरा का नाती यहाँ पे जो इस रेखा पे जो भी पैदा होता है, लेकिन काला पैदा होता है। लेकिन आपको एक फैक्ट की बात मैं बताता हूँ कि आप देखे होंगे कि जो लोग काला होता है ना, उन्हीं को बढ़िया सब लड़की मिलता है। ससुरा का नाती एकदम देखने में भाव जैसा लगता है, एकदम काला रहेगा, बड़का बड़का पिंपल्स निकला रहेगा, वही लोगों को जो है ना सुंदर से सुंदर लड़की मिल जाती है। पता नहीं ये कहाँ से हो जाता है। कहावत है ना कि जो बने आलिया उसी को मिले कालिया। अब आप ही देखिए कि जो विषुवत रेखा है ना, ये वही लीला करता है। साला इस पे जो भी पैदा होता है वो ससुरा के नाती पूरे कले होता है। अब कहावत के अनुसार बात करते हैं ना कि जो कि गोरा होता है वो क्या होता है, उसको खूब सुंदर कन्या मिलता है। लेकिन जो कि गोरा होता है तो उनका भी बातें अलग कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, आप लोग तो खुद ही जानते हैं ना कि आजकल के लड़कों में टेस्ट अलग है। अब हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि अभी हम बात करें, आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। आप पैसा कहाँ से हासिल करेंगे, तो मेहनत करके अपने खुद को लाइफ में आगे ले जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अभी हम उदाहरण लेते हैं सलमान खान की। सलमान खान का उम्र कितना हो रहा है, 53 साल। और वो अभी अगर यदि किसी लड़की से शादी करना चाहे जिसका उम्र 16 साल है ना, तो तुरंत तैयार हो जाएगी। अभी ये कहाँ से हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परंतु हम आपको बताते हैं कि जो सफलता की सीढ़ी पर असल में आप चढ़ जाएंगे तो उम्र मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा कि आप किस पैदान पे हैं, आप किस ऊंचाई को हासिल कर लिए हैं। वही बात है कि इस विषुवत रेखा पे जो भी पैदा होता है ना, वो सला एकदम पूरे कले पैदा होता है। अब देख लेते हैं कि इसके नीचे जो होता है वो साउथ पोल होता है, उस तरफ नॉर्थ पोल होता है। अब ये साउथ पोल जो होता है ये काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ठंडा कि शायद इंसान मतलब जिंदा नहीं रह पाए। बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है। और ये इसको साउथ जो पोल होता है, इनको कहते हैं हम आर्कटिका। इसको कहते हैं आर्कटिका। ये कहलाता है आर्कटिका। आर्कटिका आर्कटिका कहते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव को कहते हैं हम लोग आर्कटिक। आर्कटिक कहते हैं। तो ये पूरी तरह से एकदम पूरा ठंडा ही होता है। इतना ठंडा होता है कि शायद आदमी का कुल्फी ना जम जाए, है ना। यहाँ पे रहने वाले लोग अधिकांशतर 6 महीने तक दिन का ही सामना करते हैं और 6 महीने तक रात का ही सामना करते हैं। तो अगर अभी हम बात करेंगे तो जो विषुवत रेखा होता है ना, ये विषुवत रेखा जो जिस देश से होकर आज तक विषुवत रेखा गुजरा है, समझ लिए उस देश में पूरी तरह एकदम पूरा भयानक गर्मी से गुजरना पड़ता है। और इतना ज़्यादा गर्मी रहता है कि शायद ये गर्मी के कारण वहाँ के लोग पूरे काले हो जाते हैं। और इतना काला हो जाता है, इससे आप देखें, जैसे कि आप लोगों को देखे होंगे कभी क्रिकेट सब में कि
क्रिकेट में देखे होंगे कि वो वेस्ट इंडीज के लोग खेलने आए, एकदम पूरा काला काला है, एकदम झाव की तरह चेहरा दिख रहा है, अजीब जैसा देखने में लगता है ना। लेकिन जब वो थोड़ा छक्का मारता है ना, जैसे लगता है कि आप स्टेडियम पार कर देता है। बहुत ताकतवर सब मोटा मोटा सब आदमी होता है। तो यही बात हो जाती है कि यहाँ पे जो विषुवत रेखा पे जो व्यक्ति पैदा होते हैं या हो रहा है वो सब पूरे काले ही होता है। और जो कि अब यदि हम धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है आर्कटिका मिलता है और यहाँ मिलता है नॉर्थ पोल में मिलता है हमको, नॉर्थ पोल में मिलता है आर्कटिक, और आर्कटिका मिलता है यहाँ पे साउथ पोल में आर्कटिका मिलता है, जो कि काफ़ी ठंड रहती है। इतना ज़्यादा ठंडा, अब बोले कि कोई बच्ची अगर यहाँ पैदा होता है तो पूरा गोरा ही पैदा होगा। और बहुत अजीब वाली बात है ना कि एक भाग हम पूरा ठंडा ही है तो एक भाग पूरा एकदम गर्म है। इतना गर्म है कि दूसरे को भी अपना तो सला वो पूरा धूप गर्मे करता है, दूसरे को भी काला ही कर देता है। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि विषुवत रेखा जहां जहां जिस देश से होकर गुजरी है वह देश के रहने वाले व्यक्ति पूरे काले ही होते हैं। इतना काला होता है कि इसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने बताया विषुवत रेखा, तो इसी मैप में कहीं हमारा भारत भी होता होगा। अब किस जगह है भारत, वो तो हम देश में जैसे बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस जगह होगा भारत, तो यदि भारत होगा तो हमारे अगर विषुवत रेखा अगर वहाँ से गुजरेंगी तो हमारे देश में भी ऐसा होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे नहीं है। हमारे देश में हर तरह के लोग, हर तरह के रंग, कलर, गोरा, काला, सब तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, हर कलर में व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ये है हमारी सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खासियत है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्कटिक में, तो आर्कटिक और आर्कटिका, ये दो जो है, जो ध्रुव है, ये ध्रुव अहम रूप से काफ़ी ठंडे प्रदेशों में ठंडे रहते हैं। इतना ठंडे रहते हैं कि वहाँ के बारे में, जैसे कि पूरा ठंडा, इसके बारे में कि अब देख सकते हैं कि अभी के समय में हर एक क्षेत्र में जो है ना, प्रत्येक क्षेत्र में हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि लगभग सभी क्षेत्रों में अब देखें महिलाएं अब आगे हो रही है। तो आगे होने के पीछे का कारण क्या है, तो मैंने इस बात पे थोड़ा सा देखा या रिसर्च किया तो मुझे एक बात जानने के लिए मिला। वो बात ये है कि आप लोग सोचते हैं कभी कि देखिए, हम लोग अगर बात करेंगे ना तो अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्हों की शिक्षा से वो वंचित रह जाती है। परंतु मैं आपको बताता हूं कि एक समय ऐसा आ गया है कि अब कंडीशन में चेंजिंग हो रहा है। अब आप देखिए प्रत्येक विभाग में लड़कियां जॉब कर सकती है, प्रत्येक विभाग में लड़कियां जा सकती हैं, यहाँ तक चुनाव भी लड़ सकती है। अब अगर यदि हम बात करेंगे, एक बात अब अच्छे से ध्यान से समझिएगा मेरा, कि आजकल के युग में क्या होता है कि 90% लड़के जो होते हैं ना, वो उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो धीरे 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 लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। सोचते हैं मेरा गर्लफ्रेंड हो, अधिक से अधिक गर्लफ्रेंड हो। अरे भाई मेरे, जितनी ज़्यादा तितलियों के पीछे भागोगे उतना ही सफलता कम मिलेगी, और जितना कम तितलियों के पीछे जाओगे, तितली जो होती है ना बहुत शैतान होती है, इसका पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। और अगर एक बार पकड़ में आ गया तो ये बात भी रखते होगा, या तो फिर तुम्हारा ज़िंदगी बना ही देगा या तो ज़िंदगी बिगाड़ ही देगा। तो इससे अच्छा हम तितलियों से दूर क्यों नहीं रहें। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे, जब एक सफलता मिल जाएगी, आपको हम बताते हैं कि आज 100 में से ओनली 20% व्यक्ति जो है सफल है, सक्सेस है, 100% सक्सेस है। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि जो अपने मेहनत को, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं वही व्यक्ति आज पूर्ण रूप से सफल हो पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 20% सफल हो पाते हैं। मान लिया जाए कि अगर कोई लड़का मेहनत करता है, पूरा रात दिन मेहनत करके कोई अगर IAS की गद्दी पर बैठ जाता है, समझ लीजिए मेरी बात, IAS की गद्दी पर बैठ जाता है, तो उसके लिए मायने नहीं रहेगा कि लड़की क्या चीज़ है, उसको ऑटोमेटिक खूबसूरत लड़की, मतलब हर चीज़ उसको बेहतर मिलेगा। अरे भाई मेरे, आप सोच रहे हैं कि आज हम खूबसूरत लड़की पटाए हैं, आप ठीक है ना, जब तक आप उसको पैसा दे रहे हैं तब तक वो आपके पास है। लेकिन नहीं, कल के दिन जो आप उसे पैसा देना बंद कर देंगे ना तो वो तुरंत बॉयफ्रेंड चेंज, दूसरा बॉयफ्रेंड तुरंत ले लेगी। इससे तो बेहतर यही है ना कि यदि हम इस चीज़ को, अगर हम इस 20% में आने के लिए चाहेंगे कि हम मेहनत करें, पढ़ाई करें और कुछ सफल होकर, सक्सेस होकर कुछ बन जाए, तो देखना तुमको वो हर चीज़ मिल जाएगा जो तुम चाहोगे अपनी ज़िंदगी में।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए सफलता बहुत अहम है। अगर हम सफल हो जाते हैं तो ये हमारे लिए मायने रखेगा, हमारे जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए एक हम मिसाल बन जाएंगे। आजकल समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियां एक एक करके धीरे धीरे हर क्षेत्र में, पहले क्या बोलता था गाज बिहार पुलिस और नौकरी करते कि अच्छा नहीं जी हटाओ, नहीं करते बिहार पुलिस और नौकरी, झारखंड पुलिस और नौकरी करता है नहीं करते झारखंड पुलिस और नौकरी, घर में नहीं करेगा। अब देखो ससुरा का नाती क्या हो गया, हर क्षेत्र में बढ़िया बढ़िया घर की लड़कियां जो है ना अब नौकरी करने लगती बिहार पुलिस में, तो हर क्षेत्र में जा रही है। इसीलिए अगर आपको सफल बनना है, आपको कुछ जीवन में लेना है, तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप उन 20% के अंदर आए जो कि आज प्रत्येक व्यक्ति उस मेहनत करके उस पैदान पर पहुंचता है। अगर आप एक बार मेहनत करने वाले के लिए 1000 ऑप्शन होता है, अब मेहनत नहीं करने वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, सारा ऑप्शन ब्लॉक होता है। आप जब चाहें जो चाहें वो ऑप्शन चूज सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं तो। इसलिए मेहनत करके हर एक चीज को आपके अंदर हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि आज हम मतलब कोई चीज किसी को इतना आसानी से इस युग में नहीं मिलता है, रेस लगानी पड़ती है, लंबी रेस, आपको दौड़ में सबसे आगे रहना पड़ेगा संसार में। एक लंबी, आप देखिए एक ग्रुप डी का बहाली निकला, अब ग्रुप डी के बहाली में कितना फॉर्म है, 1 लाख सीट है, फॉर्म कितना गिरा है, 1.5 करोड़ फॉर्म गिरा है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि 1.5 करोड़ फॉर्म गिरा है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कुछ 1.5 करोड़ अगर फॉर्म गिरा तो 1.5 करोड़ में क्यों नहीं हम नंबर 1 पे आए हैं, हम ऐसा मेहनत करें हम नंबर 1 पे आए, क्यों नहीं हम ऐसा मेहनत डालें, ऐसा सफलता वाली मेहनत करें कि आज कि हम उस पैदान पे जाने के लिए सबसे नंबर 1 पे रहें। और उस नंबर 1 पे रहने के लिए आपको नंबर 1 जैसा मेहनत करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति मेहनत करता है सफलता के लिए, है ना, वो व्यक्ति आज पूर्ण रूपेण सक्सेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा रात दिन एक कर दीजिए, दिन नहीं, पढ़ाई कीजिए, स्टैंडर्ड के साथ कीजिए। आज स्टैंडर्ड हो गया समझना, स्टैंडर्ड समय के अनुसार स्टैंडर्ड तैयारी कीजिए, हर काम कीजिए। ऐसा नहीं कहते कि खेलना छोड़ दीजिए, ये नहीं बोलेंगे, बोल रहा मैं, स्टैंडर्ड के साथ अपना सब बेसिक को तैयार कीजिए ताकि आने वाला समय में आपका भविष्य जो कि ऐसा हो कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ सकें। हम देखें बहुत से लोगों को क्या करता है, एक दिन में एक चैप्टर बना के खत्म कर दिया। और हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखे हैं एक बार खत्म कर दिया, 3 दिन तक पढ़ाई नहीं करेगा वो। और ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो कि वो टारगेट बनाते हैं, आज हमको आज मैंने 30 सवाल बनाए तो हमको कल 30 सवाल फिर बनाना है। और डेली अगर 30 सवाल बनाते हैं तो वो इस तरह डेली बनाते हैं। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि एक दिन में समझ लीजिए एक चैप्टर खत्म कर दिया तो अब 3 दिन नहीं बनाएंगे, चलो उसके बराबर हम चले गए। अरे भाई मेरे, अगर तुम कंटिन्यू इस तरह अगर बनाते रहोगे तो वो बात अलग होगी। लेकिन लोग क्या करता है, दो जा रहा है जा रहा है बोलता है ना, जा रहा है भैंस, अरे जा रहा है भैंस पानी में, तुम बोलते जाओ भैंस पानी में, अरे जा रहा है भैंस पानी जोड़ने दो, क्या जानता है। लेकिन लाइफ के लिए सफलता जरूरी है, और सफलता के लिए जरूरी है मेहनत। यदि आप मेहनत करते हैं, दिल से, मन से, तन से मेहनत करते हैं, तो आप दौड़ के रेस में, नौकरी के रेस में सबसे आगे होंगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।